अब सरकार का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी के सफल उद्यमी केवल पंजाब से ही नहीं निकले बल्कि अपनी कंपनियां भी पंजाब में स्थापित करें। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा, आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। राज्य के 31 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी गई। ये कदम केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है बल्कि ये पंजाब के उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के युवाओं में प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल सही अवसर और सहयोग की होती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना है जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर समाज और राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। इस योजना के तहत 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। ये सहायता पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 के तहत दी जा रही है और इस नई नीति में सीड ग्रांट की राशि को पहले की तुलना में बढ़ाया गया है ताकि युवाओं को अपने कारोबार की शुरुआत करने में अधिक मदद मिल सके। दर्शकों, पंजाब में युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कई पहल कर रही है और इसी कड़ी में राज्य के 31 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी गई। ये कदम केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है बल्कि ये पंजाब के उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के युवाओं में प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल सही अवसर और सहयोग की होती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना है जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर समाज और राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। इस योजना के तहत 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। ये सहायता पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 के तहत दी जा रही है और इस नई नीति में सीड ग्रांट की राशि को पहले की तुलना में बढ़ाया गया है ताकि युवाओं को अपने कारोबार की शुरुआत करने में अधिक मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआती दिन सबसे कठिन होते हैं। कई बार अच्छे विचार और मजबूत योजनाएं केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनके पास शुरुआती निवेश की कमी होती। ऐसे में सरकार की ये सहायता युवाओं को आत्मविश्वास देने का काम कर रही है। दर्शकों, भगवत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि राज्य के युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। जब कोई नया कारोबार शुरू होता है तो उससे कई अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं और यही कारण है कि सरकार स्टार्टअप्स और नए उद्यमों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 31 स्टार्टअप्स के माध्यम से आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के आर्थिक विकास को नई प्रगति भी मिलेगी। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब के लोग अपनी मेहनत और उद्यमी सोच के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चाहे भारत हो या विदेश, पंजाबी हर जगह अपने कारोबार और मेहनत से पहचान बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि कई सफल कंपनियों के संस्थापक या सह संस्थापक पंजाबी मूल से भी जुड़े हुए हैं और ये पंजाब की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम है। अब सरकार का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी के सफल उद्यमी केवल पंजाब से ही नहीं निकले बल्कि अपनी कंपनियां भी पंजाब में स्थापित करें। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा, आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब केवल खेती तक सीमित नहीं रहा। आज राज्य में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग और कई अन्य क्षेत्रों में नए अवसर मौजूद हैं। सरकार इन क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है और उनका मानना है कि भविष्य में पंजाब नई तकनीक के रूप में आगे बढ़ेगा। इसलिए युवाओं को नए विचारों के साथ आगे आने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। इसी के साथ ही भगवत सिंह मान ने अपने विदेशी दौरों का भी जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में नई तकनीक के दम पर बड़ी आर्थिक प्रगति हासिल की जा रही है। उन्होंने दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों के उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकारों ने ऐसा वातावरण बनाया है कि विचारों को बढ़ावा मिल सके, उनसे बड़े उद्योग विकसित हुए। पंजाब सरकार ने इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है ताकि राज्य में युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां बना सके। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।